नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलेंट के बारे में। कूलेंट बेसिकली 3 टाइप का होता है, रेड होता है और ग्रीन होता है, और कहीं कहीं देखा है येलो भी होता है और ब्लू होता है। यानी कि वो जो येलो कलर का होता है वो तो बहुत कम लगता है, लेकिन 3 क्वालिटी का जो होता है, 3 टाइप्स का, वो हमेशा मार्केट में आपको अवेलेबल दिखता है। तो कूलेंट का बेसिकली काम का होता है, ये एक इंजन को यानी सुरक्षा प्रदान करता है। उसमें जो इंजन के जो यानी गर्मी जो उत्पन्न होती है, इंजन जब चलता है तो उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। उस गर्मी को क्या करता है कि ये उसके तापमान को कंट्रोल करने का काम करता है। और यही नहीं दोस्तों, बल्कि ये हर गाड़ियों में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंजन में एक ठंडक उत्पन्न करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो इंजन क्या ओवर हीट हो सकता है या जाम हो सकता है, और एक प्रकार से ये रेडिएटर को भी साफ रखता है, क्योंकि इसमें पानी और केमिकल दोनों का यूज किया जाता है। और अगर हम लोग अगर पानी उसमें इंजन में अगर निशान हम लोग डालते हैं यानी चलने के लिए, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो नुकसान मेरे इंजन को पहुंचा सकता है, और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। पहला तो रेडिएटर जाम करेगा ही, साथ में इंजन को भी जाम कर देता है। और हमेशा हमको चेक करवाना चाहिए, अगर गाड़ी अगर ओवर हीट हो रही है उससे भी हमको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि कई जगह केसेस आई हैं देखने को, उसमें कूलेंट का ही दिक्कत आया है। और जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें जो भी सजेस्ट कंपनी कर रही है वही कूलेंट डालना चाहिए। जैसे कि अब जो BS6 जनरेशन की गाड़ी आ रही है, उसमें जो रेड कूलेंट का उपयोग ज़्यादातर किया जा रहा है। तो सरल भाषा में हम कूलेंट को कह सकते हैं कि ये जो कूलेंट है एक प्रकार से इंजन का रक्षक है, और साथ ही इंजन के सुख दुख यानी कि दोनों में ये इसकी भूमिका होती है। और ये जो कूलेंट बनता है ये पानी प्लस केमिकल से बनाता है। एक केमिकल एक प्रकार से वो केमिकल होता है जो इंजन को साफ एवं स्वच्छ रखने का काम करता है, और उसके तापमान को अपने अंदर यानी रेडिएटर तक ले जाके वहाँ पे उसको ठंडा करने का प्रयत्न करता है। कूलेंट की एक इंजन में बहुत बड़ा भूमिका होती है, और ये भूमिका निभाता भी है। और इंजन को बेहतर चलने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए कूलेंट का भी कहीं ना कहीं उसमें होना अति आवश्यक है। कितना लोग देखते हैं उसमें पानी का यूज करते हैं। पानी का यूज करने से दिक्कत क्या होता है दोस्तों, कि जो रेडिएटर हो जाता है हम लोग का वो दूषित हो जाता है, यानी कि जो जंग वंग लग जाते हैं, जिससे कि हमको रेडिएटर को फिर साफ करवाना पड़ता है। यानी कि हमको 200 रुपये का कूलेंट मिलेगा, वो हम नहीं डालकर अगर 500 रुपया हम खर्चा और कर देते हैं तो कोई उसका मतलब नहीं है। और रेडिएटर खराब होगा वो तो हो ही के रहेगा, वो तो अलग की बात है। लेकिन कुछ बातें हमको ध्यान देनी चाहिए, और कूलेंट का जो विशेषता है वो एक अलग प्रकार का ही है। और हर गाड़ियों में इसका उपयोग, बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी, चाहे कंस्ट्रक्शन हो चाहे इंजन हो, हर जगह इसका यूज किया जाता है। भले से आदमी डाले या चाहे ना डाले, वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन यानी हर गाड़ी वाले या हर क्षेत्र में इसका जहाँ जहाँ उपयोग होता है वहाँ उसका उपयोग करना चाहिए, भरपूर उपयोग करिए। और इसमें 3 टाइप्स के आते हैं कूलेंट। जैसे कि एक आता है रेडी टू यूज, यानी कि रेडिएटर प्लस केमिकल प्लस पानी दोनों का मिलावट मिक्स आता है। और एक आता है 1:3 आता है, जिसमें ये होता है कि इसमें 1:3 में यानी कि 1 लीटर एक केमिकल मतलब कि कूलेंट रहेगा और 3 लीटर पानी, और 1:5 आता है, 1:7 आता है। तो एक हम आज कूलेंट का आपके पास रिवील करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं वो कूलेंट किस कंपनी का है। तो भारतीय ब्रांड ARB कंपनी का है। ARB आप जानते हैं कि उसकी बैरिंग काफ़ी कम बजट में और अच्छा बैरिंग और ओरिजिनल क्वालिटी की बैरिंग बनाती है। तो उसी के द्वारा ये निर्मित किया गया है। और हूबहू ARB में अब इंजन ऑयल, ग्रीस, सभी यानी कि जो जो उपलब्धियाँ हैं वो सब कंपनी खुद बनाने लगी है, मैन्युफैक्चरिंग करने लगी है। और इसमें हाँ, बैरिंग का देखिए तो हैया जिक्र यही होता है कि बैरिंग का शिकायत अब तक नहीं आया है, और हमको बेचते काफ़ी समय हो गए, लेकिन अभी तक कोई बैरिंग का शिकायत नहीं आता। हाँ, फिक्स में आता है, और फिक्स में आने का कारण होता है, कारण भी समझ लीजिए। देखिए वो फिक्स बैरिंग में मैटर करता है कि जो बैठाने वाला उस बैरिंग को कैसे बैठा रहा है, उसी से। नहीं तो अभी तक कोई कंप्लेन हमारे यहाँ आया नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा विश्वास करते हैं ARB पे, और काफ़ी बजट में बैरिंग आती है, और चलने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है अदर कंपनियों के बैरिंग से। और रेट भी जेन्युइन रेट है, यानी कि आप उतना में अगर लोकल बैरिंग भी मिल जाती है उतना में ओरिजिनल बैरिंग तो हम क्यों नहीं, उतना पैसा कुछ 100-200 का यही डिफरेंस आता है लोकल बैरिंग लेंगे तो। लोकल बैरिंग ये होती है जैसे SKF कंपनी का पैकेज खाली हो रहता है, उसके अंदर चाइनीज बैरिंग भरी रहती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ही नुकसान उसमें है, और हम अगर कस्टमर हैं
ठीक है, दुकानदार से अगर कहेंगे कि भैया देखो हमसे 10 रुपया टाइट ले लो, लेकिन बढ़िया हमको ब्रांड और जो ट्रस्टेड कंपनी है उसका हमको मटेरियल दे दो, क्योंकि हमारी लॉन्ग लाइफ यानी लॉन्ग पे चलने वाली है गाड़ी। तो ये कुछ बातें होती हैं और हमें ये सब विशेषता ध्यान देना ही अति आवश्यक है, और नहीं देंगे तो उसमें जो जिम्मेदारी होती है, परेशानी होती है, वो हमारी होती है, और हम ही उसको मतलब हम ही परेशान होते हैं उसके लिए। तो कुलेन का ये रिवील करते हैं। तो यही कुलेन है, ARB का एक है, हूबहू ARB ने डिजाइन किया है। 1:7 इस पे देखिए ये दिया गया है, 1:7। और साथ ही इसका प्राइस भी हम देख लेते हैं। ये प्राइस कुछ इस प्रकार है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर भारत मोटर पार्ट से या उनके वेबसाइट से परचेज करते हैं तो आपको 200-180 में यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। MRP की बात छोड़िए। हाँ, ये एक ट्रस्टेड कंपनी है और ट्रस्टेड इसका ब्रांड भी है, क्योंकि हम इसे लगातार बेच रहे हैं। कुलेन में हम देखिए 3 कंपनी बेचते हैं। एक आती है, एक लूमन का बेचते हैं, एक ARB का बेचते हैं, और तीसरा TVS का बेचते हैं। यानी कि जो हमको ट्रस्ट हो, विश्वास हो, उसी को हम बेचते हैं, और प्रेफर भी कस्टमर को ही करते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। तो आप अगर आपको चाहिए तो ARB, तो हमारे जो यानी कि जो कमेंट बॉक्स में आप लिख के वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और आगे रिप्लाई हम हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। आप नहीं तो वेबसाइट पे जाके खुद परचेज कर सकते हैं वहाँ से। तो बस चलिए, याद करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आगे भी भेजते रहिए, ताकि और लोग इससे कुछ जानें और वो अपना गाड़ियों का जो भविष्य सुधारें, संवारें और लंबी समय तक चलाएं।